हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग IRCTC के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में और Q4 रिजल्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे और करंट चार्ट पैटर्न के हिसाब से कंपनी के शेयर को हमें खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में नया है, फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से कैसे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाए, तो वीडियोस का प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है या आप जानना चाहते हैं मैं कौन सा पर्सनली डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट यूज करता हूं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके वहां से एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट हम लोग कंपनी के Q4 रिजल्ट को थोड़ा देख लेते हैं और उसके अंदर जो हाइलाइट्स है उसे भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे 31 मार्च 2021 का रिजल्ट है, उससे पहले है दिसंबर क्वार्टर का और उससे पहले है पिछले साल के मार्च के क्वार्टर का। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर पहले हम लोग देखते हैं। तो पिछले क्वार्टर में 22,437.37 लाख का इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था और ये टोटल जो अमाउंट दिया गया है ये लैक्स में दिया गया है। और करंट क्वार्टर में है 33,878.67 लाख का। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम लोग देखें तो मोर देन 40% का इंक्रीमेंट यहाँ पे हुआ है और अदर्स इनकम में ज्यादा इंक्रीमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है। तो टोटल जो रेवेन्यू इसने जनरेट किया है करंट क्वार्टर में 35,825.12 लाख का और पिछले क्वार्टर में था 24,523.43 लाख का। जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम लोग देखें तो मोर देन 40% का एक इंक्रीमेंट आया है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखें यानी पिछले साल के मार्च के क्वार्टर से इस साल के मार्च के क्वार्टर को, तो पिछले साल के मार्च में था 57,571.92 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और जो अदर्स इनकम था 1,998.84 लाख का। तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जो अदर्स इनकम है उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है, मगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से जो रेवेन्यू आया है इसके अंदर मोर देन 40% का एक गिरावट हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो उसके साथ कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले साल के मार्च के क्वार्टर में था 59,570.76 लाख का और करंट क्वार्टर में आप देख सकते हैं। तो ये जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घट गया है, मोर देन 40% का ये रेवेन्यू घट गया है। तो यहाँ पे हम लोग अगर और एक की हाईलाइट को देखें तो कंपनी का इस क्वार्टर में कुछ इम्पायरमेंट लॉस हुआ है जो 122.97 लाख के आसपास का है और कंपनी का जो फाइनेंस कॉस्ट है वो पिछले क्वार्टर से थोड़ा बढ़ गया है। पिछले क्वार्टर में था 139.80 लाख और करंट क्वार्टर में है 373.76 लाख का, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो थोड़ा बढ़ गया है, मगर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें यानी पिछले साल के मार्च के क्वार्टर में तो 535.37 लाख का था पिछले साल के मार्च के क्वार्टर में और करंट मार्च के क्वार्टर में है 373.76 लाख का। तो ये अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो फाइनेंस कॉस्ट थोड़ा घट गया है। और यहाँ पे अगर हम लोग कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस देखें तो 21,617.34 लाख का है करंट क्वार्टर में और पिछले क्वार्टर में था 14,074.16 लाख का। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे करीबन 50% के आसपास इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है टोटल एक्सपेंसेस में। और अगर ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे देखें यानी पिछले साल के मार्च के क्वार्टर से अगर कंपैरिजन करें तो 40,290.39 लाख का था पिछले साल के मार्च के क्वार्टर में और करंट क्वार्टर में आप देख सकते हैं जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मोर देन 45% के आसपास ये घट गया है टोटल एक्सपेंसेस। तो हालांकि रेवेन्यू घट गया है, उसका जो टोटल कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर है वो घट गया है, जिसकी वजह से ये टोटल एक्सपेंसेस भी घट गया है। तो इस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स है 14,207.78 लाख का करंट क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में था 10,449.27 लाख का और पिछले साल के मार्च के क्वार्टर में था 19,280.37 लाख का। तो यहाँ पे ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बढ़ गया है, मगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा घट गया है। मगर रेवेन्यू के हिसाब से अगर देखें तो एक अच्छा इंप्रूवमेंट कंपनी ने दिखाया है कि पिछले साल के जो मार्च के क्वार्टर में इतना सारा रेवेन्यू था, मगर यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स का जो फिगर था वो 20,000 के आसपास था। मगर इस साल में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 33,878.67 लाख का है, मगर यहाँ पे जो आप देखिए प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स का जो फिगर है वो पिछले साल के मुकाबले
ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बोलिए या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बोलिए, बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अगर टैक्स एक्सपेंसेस को देखें तो टैक्स एक्सपेंसेस में कंपनी ने यहाँ पे डेफर्ड टैक्स को माइनस किया है। देखिए यहाँ पे पिछले तीनों क्वार्टर में कंपनी ने अच्छे तरीके से अपना डेफर्ड टैक्स को माइनस किया है, जिसकी वजह से कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट है यहाँ पे एक इंक्रीमेंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट के अंदर ये फिगर ऐड हो गया है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है। मगर यहाँ पे करंट क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट देखे तो 10,378.51 लाख का नेट प्रॉफिट है। पिछले क्वार्टर में था 7,808.57 लाख का, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने अच्छे तरीके से इंक्रीमेंट किया है मोर देन 30% से। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम लोग देखें मोर देन 20% से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो घट गया है। और यहाँ पे कंपनी का अगर इक्विटी शेयर कैपिटल को देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने कोई भी चेंजेस नहीं किया है, या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कोई भी एक्स्ट्रा शेयर इशू नहीं किया है। तो उसके बेसिस पे कंपनी का जो बेसिक ईपीएस हो जाता है करंट क्वार्टर में 6.49 रुपीज का, पिछले क्वार्टर में था 4.88 रुपीज का, और पिछले साल के मार्च के क्वार्टर में था 8.45 रुपीज का। तो यहाँ पे कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर का जो टोटल रेवेन्यू है 2,34,241.10 था पिछले साल का, और इस साल में है 86,868.68 लाख का टोटल इस साल में। और इसके साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 18,990.11 लाख का है करंट के ईयर में, और पिछले साल में था 51,310.75 लाख का। देखिए रिपोर्ट के अंदर बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, मगर यहाँ पे मैं बड़ा नहीं करूंगा। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, आप जाकर पूरा रिपोर्ट पढ़ के देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मगर यहाँ पे जो की हाईलाइट है कंपनी ने बताया है, वो की हाईलाइट को मैं आप लोगों के साथ बताना चाहूंगा। कंपनी ने बोला है यहाँ पे तेजस और खुशी महाकाल एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसके अंदर कंपनी का कुछ फिक्स्ड कॉस्ट है जो कंपनी वेव करने के लिए बोल रहा है, जिसका अमाउंट होता है 2,793 लाख का, जो कंपनी रेलवे का जो बोर्ड है उनसे एक वेव मांग रहा है, क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट है कंपनी का जो कंपनी को पे करना होता है। और उसके साथ कंपनी का जो यहाँ पे देखिए 22 मार्च 2020 को कंपनी को जो अवार्ड किया गया था एक कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, मगर यहाँ पे कंपनी बोल रहा है कि रेलवे के द्वारा ये कैंसिल किया जा रहा है, मगर ये कोर्ट से खारिज हो गया है, क्योंकि कंपनी का यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ, कंपनी ने कुछ भी रेवेन्यू वगैरह कुछ नहीं कमाया है। तो ये जो ऑर्डर है मद्रास हाई कोर्ट के एग्जामिन के अंदर है। तो इसके बारे में हो सकता है आगे के क्वार्टर में या आगे के दिनों में कुछ न्यूज हम लोगों को देखने को मिले। और उसके साथ यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि एक्सेप्शनल आइटम है जिसका अमाउंट है 3,939.81 लाख का, जिसके अंदर 2,576.18 लाख है कंपनी का जो एक्सेस प्रोविजन है प्रीवियस ईयर का उसकी वजह से है। और उसके साथ कंपनी का 1,005.27 लाख का एक क्लेम पेंडिंग है जो एम्प्लॉय को देना पड़ता है। अगर पैसेंजर अच्छा फीडबैक वगैरह देते हैं तो उसका जो एक कॉम्पेंसेशन है आप बोल सकते हैं या रिवॉर्ड बोल सकते हैं, वो एम्प्लॉय को दिया जाता है। तो यहाँ पे उसका भी पेमेंट पेंडिंग है। उसके साथ 358.36 लाख का एक अमाउंट है जो पिछले साल के प्रोविजन से रिटर्न बैक किया गया है, यानी ये खर्चा जो बाहर किया गया था फिर से ये प्रोविजन के अंदर लेके आ गया है। तो इसकी वजह से टोटल जो एक्सेप्शनल आइटम का कॉस्ट हो जाता है 3,939.81 लाख का। उसके साथ कंपनी यहाँ पे बोल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3,20,05,566 जो नंबर ऑफ शेयर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर फॉर सेल में बेच दिया है पिछले जो साल था उसके अंदर। और यहाँ पे कंपनी ये भी बोल रहा है 221.52 लाख का एक जो लाइसेंस फी वो कंपनी कर रहा है, क्योंकि कंपनी का जो रेल लाइन का प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया था जो कंपेंसेशन है, यानी मिनिमम एक सेल देना पड़ता है जो ये प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं उनके लिए, तो ये मिनिमम सेल कंपनी नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से उन लोगों ने यहाँ पे लाइसेंस फी नहीं दिया है, जिसकी वजह से कंपनी को एक नया प्रोविजन देखने को मिल रहा है 221.52 लाख का। और इसके साथ कंपनी के बोर्ड ने ये रिकमेंड किया है 5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, जिसका फेस वैल्यू है 10 रुपीज पर शेयर, इसके हिसाब से 50% का यहाँ पे डिविडेंड देने का डिक्लेरेशन हुआ है,
जो शेयर होल्डर अप्रूवल के बाद ही ये फाइनलाइज होगा। तो कंपनी के जो नेक्स्ट रिपोर्ट है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि ये डिविडेंड ये कंपनी कब दे रहा है। मगर यहाँ पे देखने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है कंपनी का, अगर सेगमेंट टू सेगमेंट हम लोग रेवेन्यू देखे और इनकम देखे तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा कंपनी का जो कैटरिंग बिजनेस है, कैटरिंग बिजनेस कंपनी में ज्यादा डैमेज प्रोवाइड कर रहा है। रेल नीर का जो प्रोजेक्ट है वो ज्यादा डैमेज प्रोवाइड कर रहा है। मगर यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज है कंपनी का जो इंटरनेट टिकटिंग है वो कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बोलिए या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बोलिए, वो अच्छे तरीके से इंक्रीज कर रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें यानी 2020 टू 2021 के सेगमेंट में देखें तो यहाँ पे ज्यादा डाउन मुझे नहीं दिख रहा है, करीबन 25 टू 30% के आसपास इसका डाउन देखने को मिल रहा है। मगर अदर सेगमेंट में बहुत ही अच्छे तरीके से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डैमेज हुआ है। और अगर हम लोग यहाँ पे कैटरिंग के बिजनेस में पीबीटी को देखें, ये माइनस के फिगर में है, रेल नीर भी माइनस के फिगर में है, स्टेट तीर्थो भी माइनस के फिगर में है, टूरिज्म का सेगमेंट भी माइनस के फिगर में है। मगर यहाँ पे सिर्फ इंटरनेट टिकटिंग है जो पॉजिटिव फिगर में है, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर ये पॉजिटिव फिगर में है। तो कंपनी का बाकी सारा सेगमेंट खराब कर रहा है। इसका सिंपली वजह है कोविड-19 की वजह से जो इंडियन रेलवे है वो बंद पड़ गया था और इनका जो मेजर बिजनेसेस है वो इंडियन रेलवे का जो ऑपरेशन है वो चलने से ही होता है। तो यहाँ पे अगर ऑपरेशन फिर से एक्टिव होगा तो कंपनी का भी धीरे धीरे रेवेन्यू और जो नेट प्रॉफिट है वो अच्छे तरीके से ट्रैक में आ जाएगा। तो इस हिसाब से कंपनी के शेयर को क्या अभी हम लोगों को खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? देखिए कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो करंटली 2070 के आसपास है और पिछले कई दिनों से कंपनी का शेयर प्राइस गिर रहा है। मगर यहाँ पे देखने के लिए और एक चीज है, कंपनी का शेयर प्राइस जो गिर रहा है वो 1981 के यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और उसके बाद पिछले 4-5 दिनों में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 2000 के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे ये दो जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये सिग्निफिकेंट सपोर्ट है। अगर यहाँ से कंपनी का शेयर प्राइस एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर एक बिग ग्रीन कैंडल क्रिएट करे तो हम लोग यहाँ पे एक नया स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टेक ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस अच्छे तरीके से सपोर्ट ले रहा है और पिछला जो सपोर्ट है उसे टच करने के बाद देखिए एक बड़ा कैंडल भी क्रिएट किया था और यहाँ पे आके स्विंग कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव बात होता है कंपनी के शेयर को आगे ले जाने के लिए या ऊपर ले जाने के लिए। तो आप इस कंपनी के शेयर प्राइस को मॉनिटर करते रहिए। हो सकता है आज ही इसका रिजल्ट आया हो और रिजल्ट में उतना ज्यादा नेगेटिविटी मुझे नहीं दिख रहा है, अच्छा ही रिजल्ट आया है। तो हो सकता है अगले दिन ही कंपनी के शेयर के अंदर एक पॉजिटिव दिख हम लोगों को देखने को मिले या पॉजिटिव दिशा हम लोगों को देखने को मिले। मगर ओवरऑल जो मार्केट है या निफ्टी के बारे में अगर बात करें तो पिछले 2 दिनों से निफ्टी गिर रहा है, तो वहां पे भी आप थोड़ा ख्याल रखिएगा कि ओवरऑल मार्केट के अंदर एक नेगेटिविटी होता है तो तब मैक्सिमम जो ब्रेकआउट होता है वो फेल हो जाता है। तो इस कंपनी के अंदर अगर ब्रेकआउट होता भी है तो जो स्टॉप लॉस होना चाहिए आप लोगों का बहुत ही टाइट होना चाहिए, वो 2050 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर ये यहाँ से बैक करके ऊपर जाके एक ग्रीन कैंडल क्रिएट करता है और आप लोग इस कंपनी के शेयर में एक स्विंग ट्रेडिंग लेते हैं तो आपको जरूर ये ध्यान रखना है कंपनी के अंदर आप अगर स्टेक लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस टाइट रहना चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा, रेलवे का ये कंपनी है या आप बोल सकते हैं कंपनी का एक तरीके से मोनोपोली है कि कंपनी के अंदर अच्छा खासा प्रोजेक्ट है, कंपनी के अंदर फिक्स जो कुछ इनकम है वो सर्टेन इनकम कंपनी के अंदर रहने ही वाला है। तो एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी अच्छा खासा है और IRCTC का जो बिजनेस मॉडल है ये काफी स्टेबल बिजनेस मॉडल है और इसके अंदर कंपनी का जो प्राइसिंग पावर है वो प्राइसिंग पावर कंपनी के हाथ में अच्छा खासा है, क्योंकि दूसरा जो कंपटीटर है वो ज्यादा अच्छे तरीके से कंपनी को कम्पीट ही नहीं कर पाएगा, डायरेक्टली कम्पीट ही नहीं कर पाएगा। तो लॉन्ग टर्म में इसका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है ये मुझे अच्छा लग रहा है और लॉन्ग टर्म में कंपनी का शेयर प्राइस उतना ज्यादा इफेक्ट भी नहीं हुआ है। कंपनी के शेयर प्राइस में आप देखिए यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस एक शार्प रैली दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे कोविड-19 की वजह से कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ही ज्यादा गिर गया था, मगर इमीडिएटली इसके अंदर रिकवरी देखने को मिला है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम लोग देखें कंपनी के बिजनेस मॉडल को तो हम लोग जानते हैं कि कंपनी का ओवरऑल इस करंट सेक्टर में या इस करंट पर्टिकुलर जो बिजनेस कंपनी कर रहा है इसके अंदर कंपनी का एक मोनोपोली है। तो मुद्दा मामला यह है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस कंपनी के शेयर को देख रहे हैं तो हाँ कंपनी के अंदर अच्छा खासा पॉसिबिलिटी है, मगर आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा, अगले आने वाले टाइम पे कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ सकता है जितने फास्ट कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा, यानी यहाँ पे आप बोल सकते हैं ओवरऑल इकोनॉमी ज्यादा ओपन होगा तो कंपनी का शेयर प्राइस भी ज्यादा बढ़ेगा। हम लोगों ने नया क्विकली इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए नया टेलीग्राम चैनल को ओपन किया है, तो टेलीग्राम पे जाके सर्वेंट अपडेट करके सर्च कीजिए तो वहां से आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो वहां पे हम लोग ग्लोबल एनालिसिस और नए नए जो एक्स्ट्रा एनालिसिस होता है जो हम लोग वीडियो के द्वारा शेयर नहीं कर पाते हैं
उस टाइप के एनालिसिस वहां पे देते रहते हैं। आज ही के दिन भी बहुत सारा एनालिसिस आया था। तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा है। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नया अपॉर्चुनिटी वाला वीडियो जब भी अपलोड हो आपको तुरंत पता चल जाए। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके अंदर नया नया अपडेट आता रहता है। वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो या अगले आने वाले टाइम पे आप नेट किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।